ओके, थैंक यू सो मच। अभी देखो फटाफट करते हैं। सो मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबिलिटी? इट इज बेस्ड ऑन वेरिएशन। ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? वेरिएशन। सपोज मैं एक सेंट्रल पॉइंट हूँ, ठीक है। थिंक कर लो कि मैं एक सेंट्रल पॉइंट पे हूँ एंड आप लोग डिस्क्रीट पॉइंट पे हैं, मतलब सेपरेट पॉइंट्स पे। सो आपसे मेरा कितना डिस्टेंस है? दैट इज द डिस्टेंस। मैं एक सेंट्रल मीन हूँ, मीन वैल्यू हूँ, टोटल जितने भी डाटा है उसका मीन वैल्यू है, एंड उससे इसका मतलब इंडिविजुअल डाटा का कितना डिफरेंस है या फिर वेरिएशन है। सो उसी वेरिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वेरिएबिलिटी यूज करते हैं, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। सो वेरिएबिलिटी दैट इज वेरिएबल डाटास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मीन। वेरिएबल डाटास का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मीन, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबिलिटी और मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। मेजरमेंट कर सकते हैं इसलिए मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। तो इसके लिए ना 4 टाइप्स के फॉर्मूलाज यूज होंगे, 4 टाइप्स के फॉर्मूलाज यूज होंगे आपके बुक में। और एक एक्स्ट्रा है, दैट इज द एवरेज मीन। एवरेज मीन इजी होता है, वो भी मैं बता दूंगी ड्यूरिंग द क्वेश्चन सॉल्विंग। सो उस प्रोसेस के टाइम पे मैं बता दूंगी कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है। तो एवरेज मीन भी क्या है। अदरवाइज अगर दूसरे बुक चेक करते हो तो उसमें ये 4 पार्ट मिलेंगे मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी में। सो आप लिख सकते हो, कोई इश्यूज नहीं होंगे, कोई मार्क्स भी नहीं कटेगा, ठीक है। सो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज ऑल अबाउट द रेंज। जो रेंज क्या होता है, आप रेंज जानते हो, दैट इज किसी चीज का रेंज जाना है। सपोज एक मैं अगर काउंट करने के लिए बोल रही हूँ, सीपी लिखी हूँ एंड एसपी लिखी हूँ। ये कॉमर्स बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज द सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस एंड द एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस। कोई एक आर्टिकल को, कोई एक ऑब्जेक्ट को आपने एक डेफिनाइट वैल्यू देके खरीदा, दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस सपोज थिंक कर लीजिए 100 है, कॉस्ट प्राइस इज 100। एंड एसपी दैट इज सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर ज़्यादा होता है दैट मीन्स आपको प्रॉफिट मिलेगा, अगर सेलिंग प्राइस कम होता है देन आपको लॉस होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं लिखती हूँ 120। सो अभी हाईएस्ट वैल्यू कौन सा है? दैट इज द हाईएस्ट वैल्यू। एंड 100 हो गया अभी लोएस्ट वैल्यू। तो अभी क्या करोगे? हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू रेंज। जो भी वैल्यू आया वो है रेंज, मतलब आप कितना रेंज तक जा सकते हो। दैट इज हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू इक्वल्स टू रेंज। इट इज यूज टू कैलकुलेट द रेंज ऑफ डाटा। कौन सा डाटा कहाँ तक जा सकता है या फिर कौन सा डाटा का इंफॉर्मेशन कितना है, रेंज कितना है, उसका एबिलिटी कितना है कि वो कितना डिस्टेंस तक मूव कर सकता है, उसको जानने के लिए आप रेंज यूज करते हो पर्टिकुलरली, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ आवर डाटा। दिस शोज द स्प्रेड ऑफ आवर डाटा, ठीक है। जितना ब्लू मार्क्स में है उतना ही करना है। स्मॉलेस्ट नंबर एंड लार्जेस्ट नंबर, उसके बीच कौन सा सिंबल रहेगा? दैट इज द सब्सट्रैक्शन वाला। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। ये ऑलरेडी कर चुके थे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन है, दैट इज द सिंस द रेंज इज इक्वल्स टू, रेंज का क्या फॉर्मूला था? दैट इज रेंज इज इक्वल्स टू द हाईएस्ट मिड टर्म ग्रेड। मिड टर्म ग्रेड है तो उतना नहीं चाहिए, आप हाईएस्ट वैल्यू लिखो ओनली हो जाएगा, दैट इज अ वैल्यू, भी फॉर वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस टू द लोएस्ट वैल्यू, only lowest value, we can easily find the range for this data set। कोई भी given data set हो उसमें आप क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर देंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अरेंज कर देंगे तो स्मॉलेस्ट वन मिल जाएगा। एंड लास्ट जो डाटा रहेगा और वैल्यू रहेगा दैट इज द लार्जेस्ट वन। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट इक्वल्स टू, आपको मिल गया रेंज। तो यहाँ पे देखिए एक लार्जेस्ट वैल्यू है 100 एंड द स्मॉलेस्ट वन इज द 52। तो माइनस कर दिए तो मुझे क्या मिला? 48। तो रेंज इक्वल्स टू 48। ओके, इतना हो गया। तो रेंज का हमें मिल गया। रेंज क्यों यूज करते हैं? टू शो द डाटास डिस्टेंस और टू शो द डाटा स्प्रेडेशन, और दैट इज कॉल्ड द स्प्रेड ऑफ डाटा। कितना स्प्रेड हो सकता है, कितना डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं, इतना हो गया रेंज। ये एक पार्ट खत्म हुआ मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का। मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी सेकंड पार्ट है, दैट इज द आई क्यू आर और क्यू आर। इसको सिंपली बोलते हैं क्यू आर, क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन, क्यू आर को हम क्वार्टाइल डेविएशन बोल सकते हैं, अदरवाइज क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन भी बोलते हैं, अदरवाइज क्वार्टाइल रेंज भी बोला जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वार्टाइल रेंज से करिए, इजी होगा आपको। सो आई क्यू आर इज ऑल्सो नोन एज बाय द सिंबल क्यू डी, क्यू डी, ओके। सो आई क्यू आर, इंटर क्वार्टाइल रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय इंटर? इंटर एंड इंट्रामेड डिफरेंस बताइए फटाफट, फास्ट फास्ट फास्ट। इंटर एंड इंट्रा में डिफरेंस क्या है? इंटर एंड इंट्रा में डिफरेंस क्या है? फटाफट, कोई भी, किसी को भी पता हो प्लीज बताइए। एनीवन? एनीवन?
ओके, मैं ऑडिबल? ओके, इंटर, इंटर इज विद इन, अच्छा, इंटर इज विद इन, इंट्रा इज विद इन, इंट्रा, yes. So yes. So inter means in between. That is a inter means in between the two, any two, any two colleges, any two person, any two object, कोई भी comparison जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे हम inter use करते हैं। आप इंटर कहाँ पे यूज करोगे? इंटर आप यूज कर सकते हो जहाँ पे कंपैरिजन चाहिए। एंड इंट्रा विद इन, सो यहाँ पे मेंशन है, हियर वी मेंशन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज। अच्छा, क्वार्टाइल वर्ड कहाँ से आया पता है? दैट इज अ क्वार्टर। आप बोलते हो क्वार्टर पार्ट्स, क्वार्टर पार्ट्स, सो यहाँ पे क्वार्टर के अकॉर्डिंग आएगा। देखो, अगर समझ नहीं आया तो डायग्राम्स को देख सकते हैं। सो फर्स्ट वन, ऐसे आप सर्कल बना लो, सर्कल बना के उसको डिवाइड कर लो, ठीक है? डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा? फोर क्वार्टर्स मिलेंगे। दैट इज फर्स्ट वन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो Q1, Q2, Q3 एंड Q4, ठीक है? ऑलवेज क्या होता है? तो फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड, जो Q1 रहता है उसको हम कैसे काउंट करेंगे? अगर टोटल इज 100, सपोज टोटल इज 100, टोटल को मैंने कितना लिया? 100 लिया। 100 को आप 4 से डिवाइड कर दो तो ईच पार्ट को कितना मिलेगा? ईच पार्ट को कितना मिलेगा? 25, राइट? तो 25, 25, 25, 25, राइट? सो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं स्केल पे ले जाऊं, दैट इज अ स्केल आ जाता है यहाँ पे मेजरमेंट के लिए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इट स्टार्ट्स विथ जीरो। ये स्टार्ट हुआ जीरो से, 0 to 25, क्वार्टर वन, ठीक है? 25 to 50, दैट इज अ क्वार्टर टू। 50 to 75, स्केल के अकॉर्डिंग, दैट इज 25, इसका ग्रेडेशन हो गया पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, अगर देखें तो 25 ही रहेगा, क्वार्टर थ्री। 75 to 100, और 75 पे अगेन जीरो, लास्ट पॉइंट, बिकॉज जीरो के पास ही 100 मेंशन होता है तो उसके अकॉर्डिंग अगेन क्वार्टर फोर्थ। सो ये पोर्शन में ऑलवेज द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिसाइल, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड डिसाइल, DECILE, डिसाइल, और डिसाइल, डिसाइल बोल सकते हैं, डिसाइल बोल सकते हैं, ओके, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड द मिड पार्ट, अगर इक्वली हम हाफ करते, दैट इज Q1 एंड Q2 इक्वली हाफ हो गया, एंड Q3 एंड Q4 इक्वली हाफ हो गया, तो हाफ हाफ, Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, राइट? Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4, ओके? तो उसके अकॉर्डिंग ये जो पूरा पोर्शन है दैट इज 180 डिग्री का, इसको बोलते हैं मीडियन। इसको हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज मीडियन, इसको हम मीडियन बोल दिए, ओके? सो नेक्स्टली जो मेंशन होगा दैट इज अ क्वार्टर थ्री, Q3, Q3 इज कॉल्ड परसेंटाइल। यहाँ पे परसेंटाइल पे मत जाओ, टेंशन में आ जाओगे कि क्या प्रॉब्लम हो गया। सो आपको ओनली काउंट करना है Q1 एंड Q2 से कौन सा फास्ट है, कौन सा पहला आएगा, फर्स्ट कौन सा है? दैट इज अ Q1। अच्छा, Q3 एंड Q4 में कौन सा फर्स्ट है? विच वन इज द फर्स्ट? कौन सा फर्स्ट आएगा? Q3 और Q4, वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं, अगर काउंटिंग करते हैं, रोटेशन करते हैं, दैट इज ऐसा रोटेशन चलता है, तो विच वन इज द फर्स्ट? Q1 Q2 के अंदर, ओके, Q1 में Q1 एंड Q3 Q4 में Q3। सो मैंने टिक कर दिया Q1 एंड Q3। म्यूट कर लो प्लीज, थोड़ा सा म्यूट कर लो, ओके? Q1 and Q3. So IQR, that is interquartile range, equals to Q3 minus Q1. Just like होता है largest minus smallest, here largest one is the Q3 according to measurement scale. Q3 is the largest one and Q1 is the smallest one because it is the starting point of the first median group. First median group, सेकेंड मीडियन ग्रुप, तो सेकेंड मीडियन ग्रुप का फर्स्ट है ये लार्जेस्ट, एंड यहाँ पे लार्जेस्ट है Q1। सो उसके अकॉर्डिंग Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। सो इसके अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है? फॉर्मूला तो यही रहा, कैसे कैलकुलेट होगा बाय यूजिंग फॉर्मूला वो भी मैं बताऊंगी। क्लियर है इतना? ये सुन लो, या फिर से बताऊं? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, दैट इज मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। यहाँ पे थर्ड पार्ट आ गया, थर्ड पार्ट, थर्ड फॉर्मूला अगेन आएगा, ठीक है? थर्ड पार्ट इज नोन एज वेरियांस, वेरियांस, ठीक है? इट इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन।
स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो मीन डेविएशन यहाँ पे हम नहीं निकालेंगे, फर्स्ट तो मीन निकालेंगे। सो मीन कैसे निकलता है? दैट इज द टोटल नंबर ऑफ डाटा, एडिशन, एडिशन करना है, सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ डाटा, और टोटल नंबर ऑफ डाटा, सॉरी, टोटल numbers नहीं, total volume, or that is called amount of data divided by number of data, divided by number of data। तो जितने भी डाटास हैं उसका जो भी अमाउंट है उसको एडिशन करना है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स और नंबर ऑफ डाटा, दैट इज अ मीन। उससे एक मीन से कितना वेरिएशन हो रहा है ईच वैल्यू का, दैट इज, मैं अगर एक मीन हूं, सपोज एन इज द मीन, मीन से एवरी इंडिविजुअल्स का कितना वेरिएशन है, ए का कितना वेरिएशन है, बी का कितना वेरिएशन है, सी का कितना वेरिएशन है, जितना भी गिवन डाटास हैं और वैल्यूज हैं उसका कितना वेरिएशन है। वेरिएशन अगर कंप्लीटली निकाल लेते हैं एंड उसको ऐड करके अगेन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा से करते हैं, सो हमें मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद उसका हम अगर निकाल देते हैं क्या, स्क्वायर, दैट इज ओनली स्क्वायर, हम इसको यूज करेंगे, स्क्वायर निकाल दे तो हो जाएगा। अदरवाइज अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है आपके पास, उसका स्क्वायर रूट भी निकाल देते हो तो हो जाएगा, बिकॉज स्क्वायरिंग वाला जो सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप स्क्वायर रूट कर दो डायरेक्टली स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो आपको ईजी होगा। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा पॉइंट्स क्या है, यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। अगर वेरिएशन आता है, दैट इज अ वेरिएशन इज measure of how close the scores in the data set are to the mean। कितनी क्लोज डिस्टेंस में प्रेजेंट है हर एक डाटा फ्रॉम द मीन। सो मीन पहले कैलकुलेट करना है, आफ्टर दैट माइनस करके सब्सट्रैक्ट करके आपको वैल्यूज निकालना है इंडिविजुअल डाटास का, ठीक है। आफ्टर दैट एडिशन करना है। सो वेरिएशन मेनली यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड अदर स्टैटिस्टिक्स। Especially these topics are very much important for the statistics and biological statistics। ये हर एक जगह में यूज होता ही है डे टू डेज लाइफ में, इन एवरी फील्ड, जस्ट लाइक इन इंडस्ट्रीज और इन डिस्टेंस मोड, या फिर इन बिजनेसेस और इन एवरी वर्क ऑल्सो, इन एवरी फील्ड इसको हम यूज करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे ना 4 पॉइंट्स मेंशन करना है कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी मैंने स्टेप्स ऑलरेडी बोल दिया है, तो उस हिसाब से मैंने स्टेप्स भी शॉर्टकट लिख दिया है। दैट इज, फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डाटा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द मीन ऑफ गिवन डाटा, जो भी आपका गिवन डाटा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। कौन सा वैल्यू? मीन वैल्यू कैलकुलेट करना है। मीन कैसे निकलता है? सपोज 1 है, 2 है, 3 है, ये हो गया आपका गिवन डाटा। तो गिवन डाटा कितना है? फर्स्ट ऑफ ऑल एन कैलकुलेट करिए, दैट इज एन इक्वल्स टू 3। एंड आपको अगर टोटल करना है, दैट इज अ टोटल मीन्स एडिशन ऑफ द थ्री नंबर्स, 1 + 2 + 3, दैट इज अ 6। 6/3 इक्वल्स टू 2, ये हो गया मीन, हो गया। सो ऐसे करके इजीली हम लोग मीन का बता सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आप सॉल्व करेंगे, जो कि इजी भी होगा एंड टाइम टेकिंग भी नहीं होगा। विद इन आप 10-15 मिनट्स में उसको सॉल्व कर सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम में लिख सकते हैं, ठीक है। सो सेकेंड पार्ट, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, दैट इज फाइंड आउट। यस, हाँ, 1 + 2 + 3/3। सो टोटल कितना हो गया? 1 + 2 = 3 + 3, 6 हो गया ना, 6/3। हाँ, उतना ही मैंने डायरेक्ट बोल दिया, ठीक है, डायरेक्ट बोल दिया था, ओके। तो सेकंड स्टेप में क्या आता है देखो। फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट द मीन, सेकंड स्टेप में दैट इज अ सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू। यहाँ पे फ्रॉम 2 टाइम्स हो गया, इसको क्रॉस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट द मीन फ्रॉम ईच वैल्यू। सो ईच वैल्यू से मीन को सब्सट्रैक्ट करना है। सपोज मीन का वैल्यू अगर 2 आया एंड ईच वैल्यू जस्ट लाइक 1, फर्स्ट वैल्यू इज द 1 तो उसको सब्सट्रैक्ट करो, सेकंड वैल्यू इज द 3 तो उसको सब्सट्रैक्ट करो, थर्ड वैल्यू इज द 4 तो 2 - 4 अगेन सब्सट्रैक्ट करो। तो ऐसे करके जितने भी गिवन डाटास होंगे उसको सब्सट्रैक्ट करना है फर्स्ट। आफ्टर दैट जो भी वैल्यूज अभी निकला आफ्टर सब्सट्रैक्शंस, ईच वैल्यूज को आप स्क्वायर निकालेंगे, ईच वैल्यूज का स्क्वायर द ईच वैल्यू, स्क्वायर द ईच वैल्यू, हो गया। देन अभी क्या करना है, पूरा नॉर्मल सा जस्ट लाइक होता था मीन का, जैसे निकाले 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, वैसे यहाँ पे जो भी अभी वैल्यूज आए आफ्टर स्क्वायरिंग, तो स्क्वायरिंग के बाद जितना वैल्यूज आएगा दैट इज डिवाइड द सम ऑफ द स्क्वायर्स बाय द टोटल नंबर ऑफ डाटा। जितना भी गिवन डाटास होंगे उनका नंबर, दैट इज द एन, एन इक्वल्स टू 4, एन इक्वल्स टू 5, जितना भी नंबर्स होगा एंड उसके ऊपर जितने भी टोटल होंगे दैट इज द स्क्वायर्स। जितने भी स्क्वायर्स हैं, 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जितने भी वैल्यूज होंगे उसको एडिशन करके लिखना है। देन डिवीजन कर दो, आपको मिल जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन।
तो इतना में स्टैंडर्ड डेविएशन तक हम पहुंच गए। एंड लास्टली आपको यूज करना है वेरिएशन का, तो वेरिएशन का मैं लास्ट मोमेंट पे बोलूंगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का पॉइंट्स है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फटाफट देख लेते हैं एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन, इफ यू नो द वेरिएशन और वेरिएशन फ्रॉम द मीन और स्क्वायरिंग ऑफ द मीन वैल्यूज, इतना सब कुछ आपको पता है, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द वेरिएंस आल्सो। आपको वेरिएंस गिवन है एंड आपको बोला गया स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, सो फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द वेरिएंस। सो ये हो गया उसका रिलेशनशिप कि स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अगर वेरिएंस बोला गया, अच्छा अभी स्टैंडर्ड डेविएशन का शॉर्ट, शॉर्ट क्या है पता है, दैट इज एस टी, यहाँ पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये सिंबल यूज कर सकते हैं, ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, जानते हो आप लोग, कुछ तो बच्चे जानते होंगे। यस, सिग्मा। सो सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएशन और वेरिएंस। सो वेरिएंस को यहाँ पे आप शॉर्टकट में क्या यूज करेंगे, दैट इज ऐसा, ये स्मॉल भी जैसा है बट थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा इटैलिक जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे, ऐसे आप मेंशन करेंगे। ठीक है, एक्स नहीं लिखना है, ये आपका भी है। ठीक है, वेरिएशन के अकॉर्डिंग ये होता है, सो वेरिएंस है, सो आप टिल्टेड फॉर्म में इसको यूज करेंगे ऐसे। ठीक है, सो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, अदरवाइज आपको वेरिएंस गिवन है, सो वेरिएंस इक्वल्स टू, अगर फॉर्मूला को चेंज करना पड़ा तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर रूट को हमने चेंज करके उधर लिख दिया तो वो हो गया स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट टू स्क्वायर हो गया। सो ये दो फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इफ कोई भी एक गिवन हो तो आपको इतना डिफिकल्ट मैथ्स नहीं मिलेगा, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी फॉर्मूलाज यूज करना है एंड प्रॉब्लम से आप लिखोगे खुद से। सो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, एक कोई फॉर्मूला को, जो मैं फॉर्मूला दे रही हूँ उसको आप रट लो, पूरा याद रख लो, एंड जो भी क्वेश्चन दे रही हूँ उसी को प्रैक्टिस कर लेना, 2-3 टाइम्स हो जाएगा। सो अभी चलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड जो भी हमने सीखा, दैट इज अ रेंज, आई क्यू आर दैट इज इंटर क्वार्टाइल रेंज, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, जितना भी पॉइंट्स हमने सीखा उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सॉल्व करना है। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या क्या है देखिए, द वेट्स इन पाउंड्स ऑफ डॉग इन ए ग्रुप। ठीक है, सो यहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉग्स हैं, सो ग्रुप ऑफ डॉग्स को हमने क्या, कैसे अरेंज किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, स्मॉलेस्ट अमाउंट टू लार्जेस्ट अमाउंट, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डाटास है, गिवन डाटास है और इन्फॉर्मेशन है, वैल्यूज है, वेट्स इन पाउंड्स है, केजीज में नहीं है, पाउंड्स है। ठीक है, सो उसको मेंशन कर देंगे, दैट इज अ 25, 83, 15, 30, 17, 72, 40, 32, 19, इतने हो गए। इफ ये भी डिफिकल्ट लग रहा है सो आपको ना फटाफट से ले लेना है, जस्ट लाइक 10, 20, 30, 40, जो आपको इजी लगे, जिसका आपको स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से पता हो या फिर आपको इजीली स्क्वायर पता हो, जस्ट लाइक अब 10 केजी के बिलो नहीं ले सकते, एक डॉग का वेट 10 केजी के बिलो तो होगा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप काउंटिंग कर सकते हैं। आप पाउंड में मेंशन है, आप केजीज में ले सकते हो, पाउंड अगर प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, सो अभी ये चारों को निकालना है, दैट इज अ फाइन रेंज, देन IQR, वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इजी से चलते हैं, दैट इज अ रेंज। सो आप क्या करोगे, अरेंज करेंगे, सो अरेंज करेंगे फ्रॉम दी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो आफ्टर अरेंजमेंट आपको दो वैल्यूज मिलेंगे। सो कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट देखो, कौन सा है स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट गिवन डाटास में 15, and the largest, 15 is the smallest one, 83 is the largest one. Okay. So range equals to, यहाँ पे आप कर दोगे L minus S, that is 83 minus 15. So आपको वैल्यू मिल जाएगा 68, तो रेंज निकल गया, हो गया, 1 मार्क्स कंफर्म मिल जाएंगे इसमें, हो गया। नेक्स्ट आते हैं आई क्यू, यस, ओके, बोलो बोलो, यस, खुद से बनाना है, इसलिए मैंने बोला सिंपल सा क्वेश्चन माइंड में रखो, वहाँ पे क्वेश्चन गिवन नहीं होगा। ठीक है, ओके, ओके, नेक्स्ट आते हैं IQR। अच्छा, IQR अभी कैसे सॉल्व करें, मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया है ऑलरेडी। IQR मीन्स क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आएगा, दैट इज आपका जो फॉर्मूला था Q3 माइनस Q1, Q3 माइनस Q1। बट अभी हम कैसे कैलकुलेट करें ये नंबर से Q3 माइनस Q1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाओ, सर्कल को हाफ कर दो इक्वली,
ठीक है, इक्वली पहले तो हाफ करना, देन अगेन हाफ करना। दैट मीन्स हमने हाफ क्यों बोला, बिकॉज हमें मीडियन जानना है, मीडियन जानना है, दैट इज मिडिल पॉइंट। मिडिल पॉइंट जान लेंगे तो हमें इजीली मिल जाएगा Q1 एंड Q2। ठीक है, सो यहाँ पे कितने नंबर्स हैं, कितने डाटाज हैं, कितने डाटाज हैं एंड कितना है? ओके, 9 होगा तो 9 ऑड है और इवन है? ऑड है या इवन है? ऑड। ऑड का फॉर्मूला क्या था इनका? ट्वेल्थ टर्म, ट्वेल्थ टर्म, टर्म भूल जा रहे हो। ओके, सो 9 + 1 बाय 2, दैट इज फिफ्थ टर्म आएगा। कौन सा आ जाएगा? 10/2 हो जाएगा, दैट इज द फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म यहाँ पे काउंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज कर देना को पड़ेगा, अदरवाइज ना आपको डिफिकल्ट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व है उसको मैं आपको दिखाती हूँ कैसे यहाँ पे हुआ। सो ऑलरेडी सॉल्व है, इसलिए मैं हाँ, आपको असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वन में अरेंज कर लेना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट कितना मिलेगा पता है? यहाँ पे वैसे सॉल्व ही नहीं किया है, वेट। सबसे स्मॉलेस्ट है हमारे पास 15, लार्जेस्ट है 83, तो हम तो रेंज नहीं निकाल रहे। सो आप 15 देन 17, फटाफट बोलिए 19, उसके बाद कौन सा आएगा? दैट इज 25, 25 आफ्टर दैट 30, 32, हाँ 40, अच्छा हो गया 83, खत्म। सो 15 17 19 25 30 7 40 72 83, सो हमने अरेंज भी कर लिया। आफ्टर दैट इसका मीडियन अगर निकालना है तो हमें फिफ्थ वैल्यू निकालना है। सो फिफ्थ वैल्यू काउंट करिए, 1 2 3 4 5। सो फिफ्थ वन इज द 30, फिफ्थ वन इज द 30, तो मुझे मीडियन मिल गया। अभी मीडियन को बीच में रखते हुए यहाँ पे देखिए कितने वैल्यूज हैं, इधर कितने वैल्यूज हैं। मीडियन बीच में है, मीडियन से पहले कितने वैल्यूज हैं, मीडियन के आफ्टर कितने वैल्यूज हैं? फोर, फोर फोर वैल्यूज हैं। ओके, ओके, अभी फोर वैल्यूज का आप क्या करेंगे, जो मिडिल वन है, दैट इज अ मिडिल वन। कितना है मिडिल वन? 17 19, एंड इसका, हाँ, इसका मिडिल वन कितना हो गया? 40 एंड 72। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे उसको आप ऐड करेंगे बाई टू करेंगे, जो मिडिल मैंने दिखाया उसको ऐड करेंगे बाई टू करेंगे, तो 17 + 19 बाई टू आपको मिलेगा 18, एंड 40 + 72 बाई टू आपको मिलेगा 56। सो क्वार्टाइल डेविएशन का Q3 largest one 56 and Q1 that is the smallest one 18, Q3 minus Q1 equals to 38। सो इसलिए बोला कि आप फटाफट लिखते चलो। हुआ कि नहीं हुआ? अगेन लिखूं क्या? समझ आएगा? अगेन लिखूं? समझ आया या अगेन लिखूं? ओके, अगर भूल गए अगेन रिपीट कर दीजिएगा, इस वीडियो को रिपीट कर दीजिएगा इसी पॉइंट पे एंड आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अभी क्या निकालना है हमें? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी ना इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल देंगे, उसके बाद वेरिएंस का सोचेंगे। सो आपको मैं एक्स्ट्रा कुछ कुछ फॉर्मूलाज दूंगी, उसको भी यूज करना है एंड फटाफट उसको रिमेंबर करके वहां पे करना है। ठीक है, म्यूट कर लो, जब बात करना रहेगा करेंगे, ठीक है? ओके, अभी देखो मीन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करना है? सो फर्स्ट कैलकुलेट द मीन ऑफ गिवन डाटा, गिवन डाटा का क्या करना है? मीन निकालना है। सो आपको जितना भी था वहां पे देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया 15 17 19 25 30 32 40 72 83 डिवाइडेड बाय 9, एन कितना हो गया था हमारा? 9, सो डिवाइडेड बाय 9। सो यहाँ पे फॉर्मूला मीन का क्या है? मीन इक्वल्स टू, टोटल को हमने एक्स लिया, दैट इज द एडिशन और समेशन ऑफ एक्स बोल सकते हैं, समेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑल डाटास डिवाइडेड बाय एन। सो टोटल कर दिए डिवाइडेड बाय एन, दैट इज 333, दैट इज 333 डिवाइडेड बाय एन इक्वल्स टू 37, 37। अभी हमें क्या निकालना है? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस निकालना है किसके किसके बीच? मीन से इंडिविजुअल डाटास का डिफरेंस कितना है। सो हम अभी ना क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। टेबल में जितने भी आपका गिवन डाटा है उसको लिख लो, पहले मेंशन हो गया। अभी देखो आपका जो वेट है, दैट इज वेट, ये सारे मेंशन है। अभी मीन हमने निकाल लिया, दैट इज कैलकुलेटेड मीन है 37। देखो 37 माइनस 15, माइनस 15 तो आपको मिल जाएगा 22, 22 ऑलवेज। ठीक है, ऐसे रिमेंबर रखना है कि एक्स माइनस ए कर सकते हैं, अदरवाइज वेट, जो भी वेट गिवन है माइनस जो मीन आया, तो मीन इज द 37 माइनस इंडिविजुअल डाटास, तो इंडिविजुअल डाटास को ऐसे माइनस करते हुए चलेंगे। आफ्टर दैट जब कैलकुलेट हो जाए, सॉरी हो गया, दैट मीन्स हो जाएगा। आफ्टर दैट क्या करेंगे? दैट इज वेट माइनस मीन,
मतलब जो भी वैल्यूज आया 22 आया -22 उसका स्क्वायर कर दो, सबका स्क्वायरिंग होगा अभी। सो फर्स्ट स्क्वायरिंग इसका करना है, देन 20 का स्क्वायरिंग दैट इज 400, 18 का 324, 12 का 144, 7 का जानते हो आप लोग 49, 5 का 25 एंड 3 का 9, 35 का 1225 एंड 46 का 2116। ठीक है, स्क्वायरिंग कर दिया। स्क्वायरिंग करना मीन्स जस्ट लाइक कुछ बच्चों को अगर रिमेंबर नहीं हो 35 है तो 35 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिल जाएगा वैल्यू। ठीक है, जितना है उससे वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, उसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको स्क्वायर मिल जाएंगे उसको। अभी क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मेंशन नहीं था तो मैंने मेंशन कर दिया, दैट इज टोटल निकालना है। तो जितना गिवन वैल्यूज है उसको ऐड कर दो तो आपको वैल्यू एक वैल्यू मिलेगा, डेफिनेट टोटल वैल्यू मिलेगा 4776। हमारा एन कितना था 9। अभी क्या करेंगे, डिवाइड। तो टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा, नंबर ऑफ डाटा। सो यहाँ पे आ गया हमारा टोटल, दैट इज टोटल है हमारा 4776 डिवाइडेड बाय 9। ओके, सो यहाँ पे कुछ लिटिल बिट मिस्टेक्स हैं, उसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। दैट इज़ नॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ पे एक्चुअली था फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन यू नीड दिस वैल्यू, यू नीड दिस वैल्यू। ओके, आफ्टर दैट थोड़ा हम सॉल्व करते हैं कैसे। सो दो फॉर्मूला है, अगर स्क्वायर रूट अगर आप निकाल लो तो उसके अकॉर्डिंग, तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग क्या करना है, तो फर्स्ट देखिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस, ये आपको पता है। दैट इज़ अगर स्टैंडर्ड डेविएशन को हम ये यूज़ करें तो आप एक्चुअली वेरिएंस इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, वेरिएंस का आप यूज़ करेंगे, मैंने सिंबल आपको दिया दैट इज़, या फिर आप यूज़ कर सकते हो ऐसे टाइप का, ओके भी, दैट इज़ अ भी, स्मॉल भी। सो भी इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर हो जाने से वेरिएंस हो जाएगा, तो सिग्मा इक्वल्स टू वेरिएंस का स्क्वायर रूट, नॉट स्क्वायर, वेरिएंस का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सॉल्यूशंस देंगे। तो आपको एक वैल्यू मिला है 530, 530 का स्क्वायर रूट्स आपको याद करके रखना है। तो 530 का तो स्क्वायर रूट्स किसी को याद नहीं रहता, 530.64 है, तो अप्रोक्सीमेटली इतना वैल्यू आएगा, तो दैट इज़ अ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसके अकॉर्डिंग दो टाइप का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर सॉल्व आपको हो रहा है तो 0.67 का अगर नहीं निकालो तो भी चलेगा, 530 का निकाल लो। तो 530 का हम सॉल्व करने चाहिए तो इस वे में भी कर सकते हैं, बट लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो बहुत ही लेंदी हो जाता है। और एक फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ जो कि न्यू है, दैट इज़ द फॉर्मूला इज, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो आप निकालने जा रहे हो तो उसके लिए स्क्वायर रूट चाहिए। तो स्क्वायर रूट इक्वल्स टू रूट एक्स, दैट इज अ स्क्वायर रूट एक्स, हम बोल सकते हैं स्क्वायर रूट इक्वल्स टू रूट ओवर, हम बोल सकते हैं रूट ओवर ऑफ एक्स, प्लस माइनस साइन है वाई बाई 2 इंटू रूट एक्स, बाई 2 इंटू रूट एक्स। तो यहाँ पे और एक चीज़ होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं फॉर्मूला ली हूँ, फॉर्मूला को यूज़ करते हुए एक एग्जाम्पल सॉल्व कर रही हूँ, 530 ली हूँ। तो 530 को पहले ना डिवाइड करना है एक्स प्लस वाई के अकॉर्डिंग। सो ऐसा एक्स प्लस वाई चाहिए जो कि नियरली स्क्वायर रूटिंग वैल्यू जिस पे जाता हो, दैट इज अगर आपका 530 है तो 530 625 से जस्ट लाइक 2020 सा होता है 400, 2020 सा 400 होता है, एंड 300 30 जा 900 होता है, तो इसके विद इन ही होगा। तो 25 इंटू 25 625 हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके नीचे चलता है। तो अभी आपको मिल जाएगा 23, 24 एंड 24 का होता है 574 समथिंग, एंड 23 का होता है 529। तो हम क्या करेंगे, एडिशन फार्मूला यूज़ करेंगे, इसका एडिशन वाला लेंगे। तो x प्लस वाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे 529 प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 ये हो गया हमारा x, प्लस y, y यहाँ पे हमारा था 1, तो 1 डिवाइडेड बाई ये पार्ट चल रहा है इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x, दैट इज अ 529। तो 529 का वैल्यू है 23, 2 इंटू 20, सो इसका हो गया 46। तो 46 के अकॉर्डिंग आप अगर ट्राई करना चाहते हो कि मल्टीप्लाई करके डिवीजन कर दो तो ईजी होगा तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज 23 इधर सेपरेट रहे, प्लस 1/2 इंटू 23 है उसको आप सॉल्व कर लो, 1/46 हो गया। 1/46 को अगर डिवाइड करते हो तो 1 आप पॉइंट डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें 1 है तो पॉइंट हो गया तो 0, और एक 0 डालना पड़ेगा बिकॉज 100 के लिए। तो 46 टू जा मेंशन कर सकते हैं, 46 टू जा 2 6 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, एंड उधर आपको मिल जाएगा 92। सो 92 हो गया।
92 हो गया तो 8, फिर से आप काट सकते हो सेकंड थर्ड प्लेस तक, बस इतना। तो आपको मिल गया 23 प्लस 0.02 समथिंग, तो इसको ऐड कर दो तो 23.02 आपको मिल जाएगा। तो 04 है, 02 इज ओके। आप आपका आंसर दे दो, सॉल्व कर दो। इतना करने से हो गया। आपको याद रखना है ये पॉइंट स्टैंडर्ड डेविएशन का है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएशन चाहिए, तो वेरिएंस का स्क्वायर, और वेरिएंस का स्क्वायर हम बोल नहीं सकते, रॉन्ग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। और अगर वेरिएंस नहीं है, आपको निकालना है, तो फाइंड आउट द वेरिएंस। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का गिवन रहता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हो तो वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस निकालना है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करना है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करना है, तो आपको सॉल्व करने से मिल जाएगा। सो इतना ही है।